हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावा 42 और होंडा हाइनेस CB350 के बारे में। ये एक कंपेयर वीडियो होने वाला है और इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों बाइक में कौन सी ज़्यादा बेहतर बाइक है, कौन सी बाइक आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगी अगर आप इन्हें परचेज़ करने के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। अगर बात लुक्स की जाए तो होंडा हाइनेस CB350 काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर नज़र आती है, काफ़ी एक मॉडर्न बाइक लगती है। कहने के लिए दोनों ही बाइक क्लासिक रेंज से हैं, मतलब क्लासिक बाइक हैं दोनों, लेकिन आप जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको ये फील होगा कि होंडा हाइनेस CB350 एक ज़्यादा मॉडर्न बाइक नज़र आती है। वहीं आप अगर जावा 42 को देखते हैं तो ये बाइक आपको एक रेट्रो फील देने वाली है। क्लासिक बाइक है और आपको वहाँ फील होगा कि ये ज़्यादा रेट्रो या ओल्ड स्टाइल डिज़ाइन आपको मिलने वाला है, या फिर आपको वहाँ फील होगा कि ये काफ़ी ओल्ड स्टाइल डिज़ाइन है। बात अगर डिज़ाइनिंग की जाए तो दोनों ही बाइक अच्छी नज़र आती हैं। दोनों में से चूज़ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा कि अगर आप दोनों बाइक को साइड बाय साइड देखेंगे तो होंडा हाइनेस CB350 आपको थोड़ी सी हैवी नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू जावा 42। जावा 42 जो है वो थोड़ी सी स्लिम नज़र आती है होंडा हाइनेस CB350 के कंपेयर में। बाकी दोनों बाइक खूबसूरत ही नज़र आती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है या आपको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। फिर हम लोग बात करते हैं इन दोनों बाइक के इंजन के बारे में। अगर देखा जाए तो होंडा हाइनेस CB350 के अंदर अपने को मिलता है 348.36 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 21 PS की पावर एंड 30 Nm का टॉर्क। और वहीं अगर बात की जाए जावा 42 के बारे में तो यहाँ आपको देखने में मिलेगा 294.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 27.3 PS की पावर एंड 26.8 Nm का टॉर्क। अगर पावर फिगर में देखा जाए तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जावा 42 के अंदर ज़्यादा पावर है, और ये जो ज़्यादा पावर है ये सिर्फ नंबर में नहीं है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है या ऑन पेपर नहीं है। जब आप दोनों बाइक को राइड करेंगे तो आपको जावा 42 के अंदर जो पावर है वो फील होने वाली है। जावा 42 का जो पिकअप है इनिशियली वो आपको ज़्यादा फील होगा, तेज़ी से निकलती है बाइक, एंड जो टॉप स्पीड है वो भी जावा 42 की ज़्यादा आपको मिलेगी। बात अगर दोनों बाइक के वेट के बारे में की जाए तो जावा 42 के अंदर अपने को मिलता है 182 किलोग्राम वेट, वहीं होंडा हाइनेस CB350 के अंदर आपको मिलेगा 181 किलोग्राम का वेट। यानी वेट के सेगमेंट में दोनों बाइक इक्वल ही नज़र आती हैं, सिर्फ 1 किलोग्राम का फ़र्क है दोनों में। अगर हम लोग देखते हैं सीट हाइट को लेकर तो जावा 42 के अंदर अपने को सीट हाइट मिलती है 765 mm की, वहीं होंडा हाइनेस CB350 की जो सीट हाइट है वो आपको दिखाई देगी 800 mm की। यानी सीट हाइट के मामले में जावा 42 जो है उसकी सीट हाइट काफ़ी लो है। और यहाँ ये मैं बता देता हूँ कि अगर लो सीट हाइट को हम लोग देखें तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि जिस बाइक की सीट हाइट लो होती है उसको मैन्यूवर करना, हैंडल करना थोड़ा ईजी रहता है। और जब बात की जाए दोनों ही बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो ग्राउंड क्लियरेंस में होंडा हाइनेस CB350 में आपको दिखाई देगा 166 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि मैं ये कहूँगा कि एनफ ग्राउंड क्लियरेंस है। और अगर वहीं जावा 42 को देखा जाए तो वहाँ आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिखाई देगा तकरीबन 145 mm का। और ये मैं बता देता हूँ कि ये ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी कि अगर आप इन बाइक की तरफ देखते हैं एज ए टूरर तो टूरर बाइक को एक ऑल टेरेन बाइक के हिसाब से होना चाहिए। मतलब कि टूर करते हुए आपको ऐसा नहीं है कि एक जैसे रोड कंडीशन मिलते हैं, कहीं पर रोड टूटा होता है, कहीं पर गड्ढे वगैरह भी मिलते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं जावा 42 के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो 145 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, एंड जो जावा 42 है वो नीचे टकराती है। अक्सर आपको फील होगा कि अगर आप दो लोग बैठकर राइड करते हैं या फिर कहीं पर हाई बम्प आपको दिखाई देता है, हाई ब्रेकर आपको दिखाई देता है, या फिर कहीं पर ज़्यादा टूटी फूटी गड्ढे वाली सड़क है तो जावा 42 नीचे टकराती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में मैं ये कहूँगा कि जो होंडा हाइनेस CB350 है उसका एक अपर हैंड है, क्योंकि 166 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एनफ है इस तरह की बाइक के लिए, क्योंकि इस तरह की बाइक में इतना ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए कि आप इजीली उनको राइड कर सकें। जब हम लोग बात करते हैं दोनों ही बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में तो होंडा हाइनेस CB350 में आपको दिखाई देगा 15 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं जावा 42 के अंदर आपको मिलता है 13.2 लीटर का फ्यूल टैंक।
फ्यूल टैंक से रिलेटेड ही अगर हम लोग बात करते हैं फ्यूल इकोनॉमी के बारे में, यानी कि ये दोनों बाइक कितना माइलेज आपको प्रोवाइड करेंगी। हाइनेस CB350 का जो माइलेज है वो आपको अराउंड मिलेगा 38-40 के बीच में। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जावा 42 के बारे में, तो ये बाइक आपको प्रोवाइड करेगी 32-33 के अराउंड माइलेज, यानी माइलेज के मामले में होंडा हाइनेस CB350 आगे नज़र आती है। बात अगर दोनों बाइक के सस्पेंशन सेटअप की जाए तो दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क दिखाई देने वाले हैं एंड रियर के अंदर ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दोनों ही बाइक में दिखाई देंगे। लेकिन अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि होंडा हाइनेस CB350 आपको ज़्यादा कंफर्ट देने वाली है, क्योंकि जावा 42 के जो सस्पेंशन है, स्पेशली जो रियर सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और उसकी वजह से आपको अपनी पीठ के ऊपर जर्क फील होने वाले हैं, झटके फील होने वाले हैं। यानी जब आप इस बाइक को राइड करते हैं बैड कंडीशन में, ख़राब रोड के ऊपर जब आप इस बाइक को राइड करेंगे तो आपको अपनी पीठ के ऊपर जो झटके हैं, जो जर्क हैं, वो फील करने पड़ेंगे, वो सहने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं होंडा हाइनेस CB350 के बारे में, तो यहाँ पे ये जो बाइक है वो आपको एक कंफर्टेबल फील देने वाली है। अगर बात की जाए दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग डिपार्टमेंट के बारे में, तो जावा 42 के अंदर आपको फ्रंट में दिखाई देगा 280 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको दिखाई देगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। जो जावा 42 है इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने में मिलेगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं होंडा हाइनेस CB350 के बारे में, तो यहाँ आपको फ्रंट में दिखाई देगा 310 mm का डिस्क एंड रियर में आपको दिखाई देगा 240 mm का डिस्क। यानी अगर आप ध्यान दें, यहाँ फ्रंट में आपको ज़्यादा बड़ा डिस्क ब्रेक मिल रहा है। होंडा हाइनेस CB350 भी डुअल चैनल ABS के साथ में आती है। और यहाँ सीधे सीधे तौर पे ये बता देता हूँ कि होंडा हाइनेस CB350 का जो ब्रेक है वो अच्छे काम करते हैं, और वही जावा 42 के जो ब्रेक हैं वो आपको फील होगा कि इसमें पावर कम है, बाइट कम है, पकड़ कम है। वहीं होंडा हाइनेस CB350 ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में अच्छा काम करती है। अगर हम लोग इन दोनों ही बाइक के टायर सेगमेंट को देखें, टायर साइज़ के बारे में बात करें, तो होंडा हाइनेस CB350 के अंदर आपको मिलता है फ्रंट में 100/90 का 19 इंच का टायर एंड रियर में आपको मिलता है 130/70 का 18 इंच का टायर। वहीं अगर जावा 42 को देखा जाए तो आपको यहाँ फ्रंट में दिखाई देगा 90/90 का 18 इंच का टायर एंड रियर के अंदर आपको दिखाई देगा 120/80 का 17 इंच का टायर। यानी होंडा हाइनेस CB350 के अंदर आपको ज़्यादा वाइड टायर मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। अगर बात की जाए जावा 42 के बारे में, तो इस बाइक का डुअल चैनल ABS का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 1,76,429 रुपये, यानी राउंड फिगर में बात की जाए तो 1.76 लाख रुपीज़। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं होंडा हाइनेस CB350 के बारे में, होंडा हाइनेस CB350 के जो स्टार्टिंग प्राइस हैं वो हैं 2,09,857 रुपये, यानी राउंड फिगर में अगर देखा जाए तो 2.10 लाख रुपीज़। ये दोनों ही बाइक के एक्स शोरूम प्राइजेस मैंने आपको बताए हैं। ये सारी बात हुई नंबर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि दोनों बाइक का फील कैसा है, दोनों बाइक में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ ओवरऑल सारी चीज़ों को कंपेयर करते हुए, तो होंडा हाइनेस CB350 एक ज़्यादा बेहतर बाइक है। नो डाउट कि जावा 42 एक ज़्यादा पावरफुल बाइक है, वहाँ आपको ज़्यादा पावर मिलने वाली है, ज़्यादा टॉप स्पीड मिलेगी, अच्छा पिकअप मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं होंडा हाइनेस CB350 के बारे में, तो यहाँ एक ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसमें एक स्मूथनेस है, क्योंकि जावा 42 को जब आप राइड करेंगे तो वहाँ आपको वाइब्रेशन फेस करने पड़ेंगे इंजन के अंदर। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं होंडा हाइनेस CB350 के बारे में, तो इसका जो इंजन है वो काफ़ी स्मूथ नज़र आता है। साथ के साथ अगर मैंने जैसे बात की सस्पेंशन सेटअप के बारे में, तो सस्पेंशन सेटअप ज़्यादा अच्छा है होंडा हाइनेस CB350 का। जावा 42 का जो सस्पेंशन सेटअप है वो हार्ड है, स्टिफ है, और उसकी वजह से आपको राइड करते हुए परेशानियाँ फील होंगी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो होंडा हाइनेस CB350 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छा आपको फीडबैक मिलने वाला है। जब आप टूटी फूटी सड़कों पे जब आप राइड करेंगे तो होंडा हाइनेस CB350 आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। तो ओवरऑल जो फील है वो होंडा हाइनेस CB350 का ज़्यादा सही है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये है कि दोनों ही बाइक के प्राइजेस में तकरीबन 34,000 रुपये का डिफरेंस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर मैं बोलूँ तो 34,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो होंडा हाइनेस CB350 अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन 34,000 रुपये 34,000 35,000 एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो बाइक को परचेज़ करते हुए आपको कुछ एक चीज़ों में ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपको एक पावरफुल बाइक चाहिए, अगर आपको एक ज़्यादा रेट्रो लुक वाली बाइक चाहिए तो जावा 42 आपके लिए है। लेकिन अगर आपको एक ओवरऑल
स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो होंडा हाइनेस CB350 आपको परचेज़ करनी चाहिए। तो फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।